मुझे ऐसे बच्चे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो बच्चा यहाँ पर आकर भी इंस्टाग्राम चलाना चाहता है, व्हाट्सएप चलाना चाहता है, फेसबुक, यूट्यूब चलाना चाहता है। मुझे ऐसे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया वो बच्चा पहले से ही ना आए। मैं उन बच्चों पे काम करना चाहता हूँ जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है। खाली वही बच्चा मेरे पास आए जिसके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा। अगर आप भी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं तो ही केवीजी में आए। साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और सीजीएल की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। मैं भी जब तैयारी करता था तो मुखर्जी नगर गया था दिल्ली में तैयारी करने के लिए, और यकीन मानो कोचिंग कहीं और थी, लाइब्रेरी कहीं और थी, पीजी कहीं और था, खाना कहीं और खा रहे थे, गाइडेंस की बिल्कुल कमी थी। बट फिर भी उन चीज़ों से जूझकर हम लोग इंस्पेक्टर बने, ऑफिसर बने और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। बट मुझे उसके बाद ये फील हुआ कि यार, जो चीज़ें बच्चा 50 जगह घूम घूम के ढूंढ रहा है, क्यों ना वो सारी की सारी चीज़ एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे दी जाए। तो हमने उसके लिए स्टार्ट किया है कृष्णा वैदिक गुरुकुल, जो कि हिसार के शाहपुर गांव के पास स्थित है। एक ही जगह पर सब चीज़ें लेकर आए हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएंगी, जहाँ पे आपको लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी, जहाँ पे आपको मेंटरशिप दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, मॉक टेस्ट ऑनलाइन होगा। उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आपका एनालिसिस मैं यहाँ पर रह के करवाऊँगा। डाउट टीचर्स की सुविधा होगी। जैसे ही आपको कोई डाउट आएगा, तुरंत आप डाउट टीचर्स के पास जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो मतलब बच्चे को 50 जगह पे वो सारी सुविधाएं मिलने वाली होती हैं, बच्चा घूम घूम कर एक एक जगह पे जाके वो सारी सुविधाओं को अवेल करता है, वही सारी चीज़ें हम एक ही छत के नीचे देने वाले हैं। आओ चलते हैं, कैंपस टूर करते हैं कृष्णा वैदिक गुरुकुल का। आओ मेरे साथ। आइए दोस्तों, ये हमारी एंट्री है कृष्णा वैदिक गुरुकुल की, जिसमें यहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड बनकर तैयार होने वाला है। एक ही दिन में ही वॉलीबॉल का ग्राउंड ये तैयार हो जाएगा। पाइपे वाइपे मेजरमेंट सब कुछ हो चुका है। अभी आज शाम को ये तैयार हो जाएगा, कल से बच्चे यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देंगे। आओ चलते हैं मेन गेट की तरफ। सबसे पहले एंट्री करते ही हम लोग सरस्वती माता का वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं क्योंकि सरस्वती माता है वो ज्ञान की देवी है। उनको नमन करके हम आगे बढ़ते हैं। इधर हमारा ऑफिस रहने वाला है। ऑफिस के अंदर या तो मैं खुद बैठूंगा या वार्डन रहेंगे, लाइब्रेरियन रहेंगे, और यहाँ पर हर एक कैमरे से मॉनिटर किया जाएगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी पूरे के पूरे कैंपस की हम लोग मॉनिटर करते हैं। आओ बच्चों आगे चलते हैं। ये आपके रूम्स रहने वाले हैं, इस साइड भी आपके रूम्स रहने वाले हैं, और दूसरी साइड, इस साइड भी आपके रूम्स रहने वाले हैं, जहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था होगी। पहले आपको रूम दिखाया जाए, आइए चलते हैं कि आप लोग कहाँ पे रहने वाले हैं, कैसा आपका रूम रहने वाला है कृष्णा वैदिक गुरुकुल में, कितने बच्चों की सिटिंग रहने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी रूम में। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो रूम के अंदर 8 बच्चे रहने वाले हैं। बहुत ही बड़ा स्पेसियस रूम है, जिसके अंदर आराम से आप लोग रह सकते हैं। कबर्ड आपकी रहने वाली है, कबर्ड के अंदर आप जितना भी सामान रखना चाहें, हर एक बच्चे का अलग लॉकर रहने वाला है, जिसमें कोई भी कीमती सामान आप रख सकते हैं। उसके बाद में हर एक बेड के नीचे आपको पंखा मिलेगा, बहुत ही वेंटिलेटेड रूम्स मिलेंगे, और एक रैक की सुविधा भी आपको यहाँ पे साथ में मिलेगी। 2 कबर्ड हो गई है, जिसमें 8 लॉकर रहेंगे, 8 ही बेड रहेंगे, पंखे रहेंगे, गर्मियों में कूलर्स रहेंगे, और फुली वेंटिलेटेड रूम आपको मिलेगा। साथ में आपको रैक मिलेगा, जहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा सामान, बर्तन वगैरह आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। आइए सामने। इधर आपका मेस रहने वाला है, जिसमें आप बैठकर खाना खाएंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। यहाँ से आपको खाना मिल जाएगा। खाना मिलने के बाद आप यहाँ से खाना लेके आराम से बैठेंगे और बैठ के मस्त अपना खाना खाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सात्विक और बहुत ही अच्छा जो घर जैसा खाना है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ना हम मसाले यूज़ करने वाले हैं ज़्यादा, ना हम ज़्यादा तेल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने ये शिकायत की कि सर तेल और अगर मसाले ज़्यादा होंगे तो हमारा पेट खराब रहता है। तो मैंने कहा दोनों ही चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं। बहुत ही सात्विक, बहुत ही पौष्टिक भोजन हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तवे की फूली फूली रोटियाँ आपके
बिल्कुल थाली में आने वाली हैं और बहुत अच्छा टेस्टी खाना आपको यहाँ पे मिलने वाला है। खाने का मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि जब तक बच्चा अगर अच्छा खाएगा नहीं तो पढ़ाई अच्छी कैसे करेगा। तो खाने के बाद आपको लेके चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ पे बच्चे अभी शेड्यूल चल रहा है। हमारा जो शेड्यूल है सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, 7 बजे उठा दिया जाता है। उसके बाद 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, 9 से 12:30 लाइब्रेरी, फिर 12:30 लंच होता है, 12:30 से 2:30 का आपका टाइम रेस्ट का हो गया, 2:30 से 5:30 फिर से आपकी लाइब्रेरी का टाइम है या क्लास का टाइम रहेगा, फिर 5:30 से 6:30 आपका ब्रेक रहेगा जिसमें आपको चाय मिलेगी, 6:30 से 8:30 का जो टाइम है उसमें फिर से आपकी लाइब्रेरी रहेगी या क्लास रहेगी, 8:30 आपको डिनर मिलेगा, 8:30 से 9:30 डिनर का टाइम है, फिर 9:30 से 12:30 बजे तक फिर से आपका लाइब्रेरी का सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा। बहुत ही लंबा पूरा पैक्ड रहने वाला है, बिना फ़ोन के पढ़ाई होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। आओ चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी हमने बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही एम्पल स्पेस है, बहुत ही शानदार चेयर है। चेयर का मैंने पूरा प्रॉपर ध्यान रखा है, जिसमें कि आप बहुत कंफर्टेबली, अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको पढ़ना है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइट जो लगाई है बहुत ही वार्म वाइट लाइट है, आराम से बच्चा बैठ के स्पेसियस से पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, आओ देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई उनकी हो रही है। अभी अगर क्या चल रहा है तरफ, ये मेरी क्लास ले रहा है ठीक है, ऑनलाइन क्लास इसकी चल रही है, जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख रहा है। तो कैसा लग रहा है कृष्णा वैदिक गुरुकुल में आके? अब है सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे, जिसको वही पढ़ना आ सकता है, अच्छी हर चीज़, खाना भी सही है, उठाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उठाने भी तुम्हें आएंगे, टाइम से जाना है, पढ़ना है, सोना है, और कोई काम भी नहीं है तुम्हारे पास। मतलब अभय कहना चाहता है कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ने का काम है, और पढ़ने का काम तो करना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है अभय, कंटिन्यू। आइए चलते हैं, और कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया ये वाला कैंपस। कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली आ गए हैं, हम लोगों ने इतनी एडमिन नहीं की इसकी। यहाँ पे अजय पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है भाई अजय? सर तो प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ सर। प्रॉफिट लॉस कर रहा है। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं सर। अच्छे से पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल सर। चलो ठीक है भाई। अमित क्या कर रहा है? देख के कर रहा हूँ सर। जीके की पढ़ाई कर रहा है। तैयारी किस चीज़ की कर रहा है? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। ये 12वीं करके जस्ट बच्चा आया है और यहाँ पे जीके पढ़ रहा है। बहुत अच्छा है भाई, पढ़ाई लगे रहो, शाबाश। मनीष क्या कर रहा है? सीट लगा रहे हैं सर। सीट लगा रहे हो? कौन सी? 0 to 0। 0 to हीरो सीट रेशियो की? यस सर। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस कर रहे हो, सही चल रहा है? यस सर, सब तो दिक्कत परेशानी नहीं सर। क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप? सर काफ़ी शांति का माहौल है यहाँ पर, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, सारियों से दूर है सर। यहाँ पर आकर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी है जो हमें चाहिए थी। शहर से दूर रहते हैं सर। शहर से दूर रहते हैं, बढ़िया वातावरण में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, और फिजिकल की भी अच्छा ध्यान रखते हैं। यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे ग्राउंड है, चलो लगे रहो, शाबाश। तो ये हमारी लाइब्रेरी रहने वाली है बच्चों, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें 5-6 एसी लगे हुए हैं, जिसमें आपको गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इधर आपका डाउट रूम रहने वाला है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो वो तुरंत डाउट रूम में जाएगा, तो डाउट टीचर से यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकता है। यहाँ पे आपका डाउट टीचर बैठेगा, जहाँ पे जो जिस भी बच्चे को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए डाउट आता है तो वो डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये पूरी लाइब्रेरी में बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ 2-4 बच्चे वो आ चुके हैं, वो जस्ट वैसे ही आके बिना किसी बैच के। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऊपर क्लासरूम है, आओ क्लासरूम चलते हैं। आपको क्लासरूम कैसे दिखने वाला है? इधर ये मेरा रूम रहने वाला है, जिसमें मैं भी आपके साथ 24 घंटे रहने वाला हूँ। ऊपर रहने के लिए 2 रूम बच्चों के लिए, उस साइड 2 रूम हैं, आप कृपया उसको उधर दिखा दीजिए एक बार। उधर 2 रूम जो बने हुए हैं ये बच्चों के रहने के लिए हैं। उधर वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम बहुत ही एम्पल क्वांटिटी में यहाँ पे हैं, चाहे बाथरूम है चाहे वॉशरूम्स हैं, बहुत सारे हैं।
नीचे भी और ऊपर भी इक्वल क्वांटिटी में है। ये आपका छत रहने वाला है। आराम से बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। शाम के टाइम पे बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डंबल वगैरह ला के उनको दे रखे हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बढ़िया बिल्कुल खुले वातावरण में यहाँ पे बच्चे रहते हैं। गुरुकुल की जैसी परंपरा चलती थी कि शहर से दूर बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको है ना पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, वो सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर आपको लाके हमने यहाँ पे हिसार में रख दिया है। बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आओ क्लासरूम की तरफ चलते हैं। अब जो क्लासेस लगने वाली हैं वो यहीं पे लगने वाली हैं सारी की सारी, और कोई सेशन वगैरह होगा तो भी वो हम यहीं पे लिया करेंगे। कोई बच्चा अगर लाइब्रेरी में पढ़ते हुए कुछ उसको डिस्कशन करना है तो वो भी ऊपर आके क्लासरूम में आके डिस्कशन कर सकता है। कोई भी रेमेडियल क्लास आपको लेनी है तो वो यहाँ पे आके ले सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से आपको कोई बंधन नहीं है। लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे आके पढ़ाई कीजिए। गैलरी में आपके लिए टेबल चेयर लगवा देंगे। आपको खुली हवा में पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। शाम के टाइम में जब यहाँ पे धूप नहीं होगी या सुबह के टाइम में धूप नहीं होगी, आप बेंच बाहर निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से पूरी खुली छूट है। जैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं वैसे पढ़ाई कीजिए, बट पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और घर जाइए। लास्ट में आपका वॉशरूम रहता है, वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ। आओ फटाफट वॉशरूम अपने कैसे रहने वाले हैं। बाकी सारा आपने पूरा माहौल देख लिया होगा, पूरा खुला माहौल है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है। ये आपका वॉशरूम रहने वाला है जिसमें सारी इंडियन स्टाइल की शीट्स रहेंगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। आइए नीचे चलते हैं। ऊपर छत है, आपको अगर छत पे भी वॉक करने के लिए, टहलने के लिए जाना है तो ऊपर भी जा सकते हैं आप। यहीं पे कैंपस में आपको कैंटीन मिलेगी जहाँ पे आपके खाने पीने की व्यवस्था होगी। आपको कुछ खाना पीना है, चाय पीनी है, और चाय ब्रेक वैसे हमारा 5:30 बजे रहता है तो बच्चे वहाँ भी चाय पी लेते हैं। यहाँ पे आपका वाटर कूलर की जगह रहने वाली है, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी मिलने वाला है। वीडियो बनाते बनाते मेरे भी थोड़े कंठ सूख गए, थोड़ा पानी पी लिया जाए, देखते हैं क्या वास्तव में चिल्ड पानी है। अरे वाह, बिल्कुल चिल्ड, बहुत ही अच्छा फिल्टर्ड पानी है यहाँ पे आपको मिलेगा। कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं मानने वाली है। कुल मिला के बात ये है। इधर से अगर हम आते हैं तो ये आपका बर्तन धोने का स्पेस रहने वाला है। खाना खाने के बाद उधर किचन रहने वाला है उस साइड, और इधर आपका मैंने पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वॉलीबॉल का ग्राउंड जो आपका बनने वाला है तो यहाँ पे बनने वाला है। इसके पोल्स वगैरह सब कुछ रेडी हैं और सारी मेजरमेंट वगैरह हो चुकी है। आज शाम को ये वॉलीबॉल का ग्राउंड बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं ये हमारा दूसरा कैंपस है। पहला कैंपस पूरा का पूरा फुल हो चुका है, उसमें एक भी सीट खाली नहीं है। वो कैंपस हमारा थोड़ा सिटी में रहता है, ये वाला कैंपस बाहर की तरफ है। बच्चे चाहते थे कि हम बाहर के कैंपस में खुले वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, तो आपके लिए एक कैंपस हम यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई होने वाली है। जिस भी बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करनी है, फ़ोन से दूर रहना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और आपको खाली सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी है, तभी आप मेरे कैंपस में आओ, तभी कृष्णा वैदिक गुरुकुल आओ। मुझे ऐसे बच्चे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो बच्चा यहाँ पर आकर भी इंस्टाग्राम चलाना चाहता है, व्हाट्सएप चलाना चाहता है, फेसबुक यूट्यूब चलाना चाहता है। मुझे ऐसे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया वो बच्चा पहले से ही ना आए। मैं उन बच्चों पे काम करना चाहता हूँ जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है। खाली वही बच्चा मेरे पास आए जिसके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा। अगर आप भी जी जान लगाने के लिए तैयार हैं तो ही केवीजी में आएँ, नहीं तो भगवान आपकी जहाँ भी आप रह के तैयारी कर रहे हैं वहीं से आपकी तैयारी जो है उसको सक्सेसफुल बना दे। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा है वो फुल्ली डेडिकेटेड बच्चा है, फुल्ली मेहनती बच्चा है। उसको कैसे गाइड करना है, कैसे उसके स्कोर को 100 से 120 लेके जाना है, 120 से 150 170 लेके जाना है, वो जिम्मेदारी मेरी है। वो मेहनत करवाना मेरा काम है, उसको गाइड करना मेरा काम है, उसकी मेंटरशिप करना मेरा काम है। लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो ही केवीजी आएँ,
और आप सबका स्वागत है केवीसी में। धन्यवाद बच्चों।